a freehand technique is basically the subperiosteal exposure. You expose whole of your anatomy in front of your eyes, but important is not every structure. So you have to respect the capsule of the facet joint. Capsule नहीं खोलना, अगर थोड़ा बहुत खुल जाए it's okay, but you must be aware कि यहाँ पे capsule है and you're not going to open up the capsule. Otherwise the patient may have degenerative changes in the joints. Adequate exposure is important. Adequate exposure for identification of anatomical landmarks. तो आप लोगों के लिए anatomical landmarks ज़रूरी है. हम तो खैर कोई एक्सपीरियंस से भी डाल लेते हैं एंड विद little bit CM गाइडेंस हम डाल लेते हैं. तो हम करते क्या है कि we put all the skews or the markers with freehand technique, with our skills and expertise. Then we see a little bit in CM. APL lateral में दिखा दो. ठीक है कि नहीं है. अगर कहीं पे थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो भी correct it a little bit. Do not let your cautery to reach at the tip of the ventral side of the TP transverse process. यूरिटर इंजरी हो सकती है और मेजर वास्कुलर इंजरी हो सकती है. जो TP है ना उसके अपने टिप से आगे की तरफ नहीं जाना. So it's important. You keep yourself on the posterior side of that. Place upper and the lower end screws in subchondral and divergent orientation. So आपने जो ऊपर और नीचे वाले स्क्यूज हैं वो डाइवर्जेंट ओरिएंटेशन में डाल रहे हैं. ठीक है, बट नॉट इन एवरी केस. दिस प्रिंसिपल डजंट अप्लाई टू टीलिफ. टीलिफ इज ट्रांसफोरामिनल लंबर इंटरबॉडी फियन. तो ट्रांसफोरामिनल लंबर इंटरबॉडी फियन में यू पुट अ केज ऑन द एंटीरियर साइड एंड यू पुट द स्क्रूज इन डाइवर्जेंट वे, कन्वर्जेंट वे, नॉट डाइवर्जेंट. यूं नहीं डालते आप, यूं नहीं डालते वो, आप यूं डालते हैं. क्योंकि जब आप पोस्टीरियरली व्हेन यू कंप्रेस, जब आप डाइवर्जेंट डालेंगे तो हेड उनके बिल्कुल करीब आ जाते हैं एंड यू कांट कंप्रेस इट. जब आप यूं डालेंगे ना और पीछे से कंप्रेस करेंगे तो यू विल मेंटेन द लॉर्डोसिस. सदीक को हंसी आ रही है, लास्ट टाइम इसने डाले हुए थे डाइवर्जेंट, तो मैंने कहा कि ये मैं इतनी दफ़ा कह के कि इसको आपने कन्वर्जेंट डालने हैं सो दैट वी कैन कंप्रेस ऑन द पोस्टीरियर साइड. एंड टीली हमारा केज होता है दैट गिव्स गुड स्टेबिलिटी. सो इफ़ यू इंक्रीज द साइज ऑफ द केज इज इम्पॉर्टेंट. मेंटेनिंग लॉर्डोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने टी लिफ्ट कर दिया, लॉर्डोसिस आपने मेंटेन नहीं की, द पेशेंट विल डिवेलप एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज वेरी सो, वो जल्दी शुरू हो जाएगी. सो उसमें आपने ये प्रिंसिपल नहीं करना. अदरवाइज इन फ्रैक्चर्स यू आर गोइंग फॉर डाइवर्जेंट स्क्रू प्लेसमेंट.